प्रश्नावली 9 ये सवाल है मनोहर रे, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए बात यह है, यह हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर है, त्रिकोणमिति का 9 ये प्रश्नावली है। इन्होंने कहा है मतलब जो कहे वो करते चले जाओ, क्वेश्चन आसान। एक मीनार के पाद बिंदु से, मीनार इसका मतलब सीधी रेखा में कोई मीनार होगी, मीनार। इन्होंने कहा मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी, यहां से 30 मीटर दूरी इधर हो गया, इसको हम 30 मीटर लिख देंगे, 30 मीटर दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, यहां से इसके शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार का ये शिखर रहा और ये पाद बिंदु की दूरी रही, यहां पर कोण हमने लिख दिया 30 अंश है। तो कहते हैं कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये ऊंचाई हमको ज्ञात करना है, तो पहले तो हम नाम दे देंगे सबको, ए बी सी। तो ए बी सी, अब हमको ये ज्ञात करना है, ये बन गया एक समकोण त्रिभुज, जिसको बोलते हैं, ये जो ऊंचाई है जो मीनार की, इसको लंब बोलेंगे, और ये तुम्हारा आधार है। तो हमको ये ज्ञात करना होता है कि क्या ज्ञात है और क्या ज्ञात करना है। तो हमको ज्ञात करना है लंब और ज्ञात है आधार, तो इन दोनों में हमको संबंध ढूंढना पड़ेगा। तो लंब और आधार में संबंध होता है टैन व काट का। तो देखो टैन, हम पहले समकोण त्रिभुज लिख देंगे, समकोण त्रिभुज एबीसी से, ए बी सी से, एबीसी से कर दिए। अब उसके बाद लंब और आधार में संबंध है टैन का, तो इसका मतलब हुआ टैन थीटा। टैन थीटा इक्वल टू होता है लंब अपान आधार, ये होता है भाई। तो टैन थीटा, थीटा कोण कितना है 30 अंश, तो टैन 30 अंश इक्वल टू लंब कितना हुआ हमको नहीं मालूम है, तो लंब पर नहीं मालूम है, ए बी लिख देते हैं। लंब हुआ ए बी अपान आधार हुआ कितना, जितना मुझे मालूम है, पुस्तक में दे रखा है, तो अर्थात 30। तो टैन 30 अंश का मान, सब लोगों को मान तो भाई याद रखना होगा, और अगर मान नहीं याद होगा इसके लिए अलग से वीडियो डाल दिया जाएगा, अपान 30। अब देखो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, अर्थात तिर्यक गुणा वज्र गुणनखंड विधि। 30 इधर क्या कर रहा, भाग कर रहा है, इधर आएगा गुणा करेगा, तो 30 एकम 30 बराबर ए बी को √3 से गुणा करेंगे, तो ए बी √3, ए बी √3। अब √3 इधर गुणा कर रहा है, इधर आएगा तो भाग करेगा। देखो हम इधर किए दे रहे हैं, इधर किए दे रहे हैं, तो ए बी इक्वल टू होगा, ए बी इक्वल टू होगा ये 30 और √3 इधर गुणा कर रहा था, इधर आएगा भाग करेगा, तो भाग कर दिया। तो देखो हर का परिमेयकरण कराने पर, हर का परिमेयकरण, देखो जो रूढ़ संख्या नीचे दी हो उसी रूढ़ संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर दिया जाता है। तो ऊपर 30 √3, और देखो √3 का गुणा 3, अच्छा √3 का गुणा 3, √5 का गुणा 5, √7 का गुणा 7। क्यों होता है ऐसा, देखो √3 का गुणा, इसका मतलब ये हुआ कि √3 इंटू √3। अब देखो इसका मतलब हुआ 3 तरह की 9, अर्थात 3 इंटू 3, जिसका जोड़ा बन जाता है वो करनी से मुक्त हो जाता है, इसका मतलब हुआ 3। तो 3 एकम 3, 3 दहम 30, इसका मतलब हुआ 10 √3। ये क्या निकली, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, और यही तुम्हारा रहा आंसर। ये पहला नंबर सवाल तुम्हारा सॉल्व हो गया। दूसरा नंबर है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। चलो अच्छी बात है, बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा कंफ्यूजन देता है स्टूडेंट को, ये इसको इरेज कर दे, मिटा दे, और हाँ मिटा चुके हैं। कहा आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। देखो पेड़, ये कोई पेड़ रहा है लंबा सा, ये जैसा बोलता वैसा करते जाओ, क्वेश्चन आसान लगेंगे, ज्यादा कठिन नहीं होने वाले हैं। तो भाई जब आंधी आई
तो यहां कहीं से टूटा होगा, ये टूटा, माना यहां से टूट गया। और इन्होंने बताया टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ये कोई जमीन रही होगी और ये टूटा हुआ भाग मुड़ जाता है तो जमीन को कहीं छूने लगता है। चलो छू लिया इसने, छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। 30 अंश बोले 30 डिग्री, 30 अंश मैंने लिख दिया, जो ये बोल रहा वही करते जा रहे हैं। तो 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंद की दूरी, जहां पेड़ शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। कहते हैं जहां शिखर को छूता है और पेड़ के पाद बिंदु, पेड़ का पाद बिंदु ये था, पैरों का बिंदु, यहां से ये दूरी बोल रहा है पुस्तक भाई, बोल रहा क्वेश्चन हमारा कि 8 मीटर है। तो कहते हैं कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो यहां कंफ्यूजन यही होता है, क्योंकि पेड़ तो यहां से लेकर यहां तक पूरा है और कोई भी स्टूडेंट लगाए कुछ भी तो इतनी दूरी से पर्याप्त काम नहीं चलेगा। हमको ये ऊंचाई भी ज्ञात करनी है और हमको ये भी ज्ञात करना है, क्योंकि ये पेड़ का ही टूटा हुआ भाग था जो आकर मुड़कर जमीन को छूने लगा था। तो देखो नाम नेट कर दे भाई, ए बी सी और इसका भी कोई नाम दे दो डी। अब ठीक है, साफ जाहिर है, संपूर्ण पेड़ कितना था भाई, ए बी प्लस ए डी, पेड़ था ए बी प्लस ए डी। अच्छा एक प्रकार से समझा जाए तो यही डी वाला बिंदु तो आकर यहां पर छुआ है, टच किया है, तो हम इसको डी नाम ना देकर यहां पर सी नाम रख देना भाई। यही सी वाला बिंदु तो आकर यहां पर टच किया है, देखो सी यहां लिखा हुआ है, तो ए बी प्लस ए सी, अर्थात वही सी वाला बिंदु आकर यहां पर टच किया है, ये यहां से आंधी से टूट गया था। अब कहते हैं पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो, अर्थात हमको इतना ज्ञात करना है और आंसर ले लेना है। तो बात वही सीधा फंडा क्या है कि भाई हमको ज्ञात क्या है, देखो आधार ज्ञात है, ज्ञात क्या करना है, हमको ऊंचाई ज्ञात करना है। भाई ऊंचाई तो यहां से यहां तक पूरी होगी, लेकिन हमारे त्रिभुज के अंदर, चलो लेते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी से, समकोण त्रिभुज एबीसी से। तो एबीसी से लिए तो देखो हमको ज्ञात करना है लंब और ज्ञात है हमको आधार। ठीक है, लेते हैं, लंब और आधार का संबंध होता है tan थीटा, tan थीटा बराबर होता है लंब अपान आधार। तो थीटा की जगह कोण दिया हुआ है हमारा 30 डिग्री इक्वल टू लंब कितना है हमको नहीं मालूम, ए भी लिख देते हैं अपान, और आधार कितना है 8 मीटर। मात्रक लिखने की अब कोई खास आवश्यकता नहीं, सवाल लगाने के बाद मीटर में ही आंसर निकलेगा। tan 30 अंश का मान 1/√3 होता है, लिख दिया, इक्वल टू ए बी अपान 8, वही तिर्यक गुणा कर दो भाई, 8 एकम 8 इक्वल टू ये कितना हुआ √3 और ये कितना हुआ ए बी, इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा। अब देखो ए बी बराबर, हमको तो ए बी ज्ञात करना है, तो पक्षांतर करके इसको इधर लाना पड़ेगा। तो 8 तो ऊपर रहेगा, √3 इधर गुणा कर रहा था तो इधर आएगा, भाग करेगा। भाई ए बी निकल आई, ए बी हमारा निकल आया। अब हमको एसी भी तो निकालना है। देखो एसी निकालने के लिए हमको ये कर्ण भी ज्ञात करना पड़ेगा। अब देखो हमने जो बताया कि भाई जो ज्ञात है, जो ज्ञात करना है, उनमें हम ढूंढते हैं रिलेशन, बोले तो संबंध। तो ये कर्ण हमको ज्ञात करना है। अब आधार हमको ज्ञात है, वैसे ज्ञात तो हमको अब लंब भी है, तो चाहे आधार से संबंध ढूंढ ले और चाहे लंब से ढूंढ ले, क्योंकि लंब तुम्हारा निकल आया है 8/√3, ये तुम्हारा निकल आया है। तो इसको कोई समीकरण मान के यही छोड़ देते हैं, क्योंकि ए बी का मान निकल आया है। लिखो यहां पर पुनः, इधर किए दे रहे हैं भाई, कहां पर क्या कर रहे हैं वो थोड़ा ध्यान देना। पुनः त्रिभुज ए बी सी से, पुनः त्रिभुज ए बी सी से। अब देखो क्या करना है हमको, कर्ण और लंब। लंब अपान कर ले लो साइन थीटा है, नहीं आधार अपान कर ले लो कास थीटा है। चलो आधार अपान कर ले लेते हैं या लंब अपान कर ले लेते हैं। तो लंब हमको ज्ञात है और कर्ण हमको ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना है।
तो लंब अपान कर्ण होता है साइन थीटा। साइन थीटा, साइन थीटा, थीटा का मतलब ये हुआ कि कोण यहां पर तो 30 डिग्री दिया ही है, 30 अंश, और लंब तुम्हारा है 8 अपान रूट 3 अपान कितना हुआ, ये जो AC, AC जो तुमको नहीं ज्ञात है, जो तुम्हें ज्ञात करना है। अच्छा, अब tan 30 अंश का मान कितना, साइन 30 अंश का मान कितना होता है, ये तुम्हें जानना होगा, 1/2। ये कितना हुआ, 8 अपान रूट 3 अपान कितना हुआ AC। अब देखो AC इधर भाग कर रहा, इधर आएगा तो गुणा करेगा, ये हो गया AC इक्वल टू, अब 8 अपान रूट 3 इधर था, 8 अपान रूट 3 इधर था। अच्छा, 1/2 इधर क्या कर रहा है, माना AC यहां आ गया, नहीं माना 1 यहां था, तो ये इसमें कर रहा था गुणा, तो उधर जाएगा करेगा भाग। तो भाग करने की प्रक्रिया क्या होती है, जैसे कोई क्वेश्चन दिया गया 3/4, इसमें भाग कराओ 5/4, तो हम क्या करते हैं 3/4 और भाग की जगह लगा देते हैं गुणा, 4 चला जाता है ऊपर, 5 चला आता है नीचे। अगर इसमें कोई दिक्कत होती होगी तो कमेंट बॉक्स में देना, उसका हम पूरा सोल्यूशन दे देंगे, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये जाएगा भाग करेगा, भाग कैसे करेगा, 1 नीचे होगा, फिर 2 होगा, तो क्या होगा, 2 चला जाएगा ऊपर और 1 रह जाएगा नीचे। तो इसका मान निकला AC बराबर 16/√3, 16/√3। अच्छा, AC भी निकाल लिया मैंने, AC भी निकल आया। अब बात ये आती है कि पूरी पेड़ की ऊंचाई, तो संपूर्ण पेड़ की ऊंचाई कितनी थी, AB प्लस AC, तो AB निकला 8√3, AB निकला देखो 8/√3। अच्छा, AC निकला प्लस 16/√3, 16/√3। देखो हर तो सेम है, हर बराबर होते तो हर तो जुड़ते घटते हैं नहीं, ऊपर अंशों को जोड़ लिया जाता है, तो 16 8 जोड़ने पर होता है 24, 24 देखो होता है 24, और नीचे √3, तो देखो नीचे परिमेयकरण कराना पड़ेगा उसी रूट संख्या से, ऊपर नीचे गुणा कर दिया भाई, √3 का गुणा होता है 3, 24 √3 और नीचे हुआ 3, 3 एकम 3, 3 8 24, तो पेड़ संपूर्ण पेड़ की ऊंचाई निकली 8√3, ये तुम्हारा आंसर रहा। इस तरह से ये भी क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ध्यान देना, हमको कुछ नहीं, जो क्वेश्चन कहता है ठीक उसी प्रकार जैसा क्वेश्चन बोल रहा है उसी तरह करते जाए। पेड़ सीधा सा लंबाई में होता है, कर दिया, आंधी आने से टूट गया, अरे यही पेड़ तो पूरा था, समूचा यहां तक था, आंधी आई कहीं से ये टूट गया, जमीन पे लग गया, 30 डिग्री का कोण बनाया, अच्छी बात है, मैंने लिख दिया। कहा पेड़ के पाद बिंदु से, जहां पेड़ का शिखर छूता है, पेड़ का शिखर ये था, ये आकर यहां छू रहा है, कहा 30 डिग्री का कोण बनाता है, बना दिया। उसके बाद जो ज्ञात है, क्या ज्ञात करना है करके पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया गया है। ये भी क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो गया। अगला है, एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण की माप 60 अंश है, तथा उसी मकान के शीर्ष से उसी मीनार के, देखो इसको हटा दे, उसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। मैथ अदर भी सब्जेक्ट कोई भी हो, अगर कमेंट में डाल दिया जाएगा कि भाई ये हमको चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास व्यवस्थाएं हैं और वो सॉल्व करा दिया जाएगा। कोई भी कक्षा हो 1 से 12 तक। देखो एक मकान के आधार से, इन्होंने कहा एक मकान है, एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, देखो 2 बातें ले आए, मकान और मीनार, ध्यान देने योग्य बात है। देखो मकान थोड़ा छोटा होगा ना भाई, और मीनार क्या होगा, वो बड़ी होगी, मीनार बड़ी होगी। देखो ये धरातल है, पृथ्वी है, यहां पर ये रहा मीनार और ये रहा मकान। तो एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, मकान के आधार से, मकान का आधार ये रहा, मीनार के शीर्ष का, मीनार का शीर्ष ये रहा, आधार
और शीर्ष की बात की। इन्होंने बताया उन्नयन कोण 60 अंश है। इन्होंने बता दिया भाई ये 60 अंश है। अच्छी बात है, जो ये कह रहे हैं वही करते जा रहे हैं हम, सवाल आता चला जाएगा। तथा उसी मकान के शीर्ष से देखो, मकान का शीर्ष ये है, शीर्ष से उसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री अर्थात 45 अंश है। यहां से यह 45 डिग्री है। तो भाई 45 डिग्री करने के लिए यहां से भी एक रेखा यहां मिला देते हैं और यहां पर 45 डिग्री कर देते हैं। 45 डिग्री कर दिए भाई, 45 डिग्री है। तो मकान तथा मीनार के बीच की दूरी, मकान ये है, मीनार ये है, इनकी बीच की दूरी 20 मीटर है। अच्छा, इनके बीच की दूरी 20 मीटर है। अच्छी बात, जो ये कह रहे हैं सेम वही करते जा रहे हैं, 20 मीटर है। मकान तथा मीनार की ऊंचाई, अब हमको ये ऊंचाई ज्ञात करनी है और ये मीनार की ये संपूर्ण ऊंचाई भी ज्ञात करनी है, ये पूरी ऊंचाई। ठीक है ना। चलो नाम दे देते हैं, ए बी सी डी, नाम कोई भी दे दो, ई, चलो नाम दे दिए। किसी एक त्रिभुज को ले लो, 2 त्रिभुज बन रहे हैं, एक ये त्रिभुज बन रहा है, एक ये त्रिभुज बन रहा है। देखो ये 20 मीटर है डीसी, तो जो ईबी है वो भी 20 ही मीटर होगा, 20 मीटर ही होगा, क्योंकि हमको फिगर से दिख रहा है। तो डीसी इक्वल टू कितना, ईबी, और ये दोनों कितने हैं, 20 मीटर के बराबर है। इतनी बात हुई। अब बारी बारी किसी भी त्रिभुज को पहले ले लिया जाए, किसी भी त्रिभुज को, बात को हम कहते हैं समकोण त्रिभुज ईबीए से। प्रथम समकोण त्रिभुज ईबीए से, ईबीए से, इससे लिए बात यह है, हमको ज्ञात क्या है, हमको ज्ञात है आधार, ज्ञात करना क्या है, लंब और आधार में संबंध tan थीटा। तो देखो डायरेक्ट लिख रहे हैं tan थीटा, थीटा की जगह tan 45 अंश बराबर लंब कितना है, AB अपान आधार कितना है, 20 दिख रहा है, लंब आधार, लंब ऊर्ध्वाधर रेखा को लंब और धरातल की जो रेखा खींची हुई है इसको आधार बोलते हैं। तो tan 45 अंश का मान होता है 1, तो AB अपान 20, 20 एकम 20, तो AB बराबर निकला है 20। इस बात को समीकरण 1 डाल के यहीं छोड़ दो, जो तथ्य यहां पर खत्म होता है हमारे पास मैथ में, समीकरण लगा के उसको वहीं पर छोड़ देते हैं। अगली बात क्या है, अगली बात है पूरे त्रिभुज से ले लिया जाए, ACD। अब यहां पर लिख दो द्वितीय त्रिभुज किससे, ACD से, ACD से। तो भाई ACD से लिए तो यहां भी देखो लंब कितना है पूरा, AC, लंब पूरा है AC। अच्छा आधार कितना है, DC, उसका रीजन है, हमको लंब ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, और आधार हमको ज्ञात है, जो यहां आधार था वही तो यहां है। तो अब देखो लंब अपान आधार होता है tan, तो ये हुआ tan 60 अंश इक्वल टू लंब कितना है, AC अपान आधार कितना है, 20। tan 60 अंश का मान याद होना चाहिए भाई, √3। तो AC अपान 20 इधर क्या कर रहा है, भाग, इधर आएगा तो क्या करेगा, गुणा। तो AC इक्वल टू होगा 20√3। अब AC का मान निकल आया, AC मीनार की ऊंचाई, ये क्या है, मीनार की ऊंचाई। और ये बात तो पूछ रहा था भाई, ये बात तो पूछ रहा था, एक तो आंसर हो गया मीनार की ऊंचाई। अब बचा मकान, देखो मकान की ऊंचाई इधर लिख रहे हैं, मकान की ऊंचाई कितनी होगी, ये पूरी मीनार थी, ये पूरी मीनार, मकान था इतना, इसका मतलब इतना। तो इस पूरी ऊंचाई से यदि इतना हटा दिया जाए तो इतने तो बचेगा, अर्थात मकान की ऊंचाई बचेगी। तो इसका मतलब हुआ मकान की ऊंचाई बराबर कितना हुआ कि AC
माइनस AC से कितना हटा है, AB हटा दो, AB, तो AC कितना निकला हमारा 20√3, इसमें से हटा दे AB कितना निकल चुका है समीकरण एक में, कितना 20, इसमें से हटा दिए 20, तो भाई 20 हटा दिए मतलब घटा दिए, तो 20 ले लिए कॉमन, दोनों में 20 था, तो बचा कितना √3 माइनस, देखो 20 निकल आया, √3 बचा, माइनस बचा, 20 निकल आया, यहां 1 बचा, √3 माइनस 1। हाँ, एक काम करना, यहां पर भी हम आंसर दे सकते हैं, इतने मीटर, आंसर हो गया। अगर उसके आगे भी तुम्हें लगाना है तो 20, यहां हुआ 1.732 माइनस 1 इतने मीटर, अब यहां हुआ 20 इंटू, इसमें से घटा दे भाई, इसमें से घटाएंगे तो बचेगा 0.732 मीटर, गुणा कर लो, गुणा करने पर कितना होगा, देखो ये शून्य हुआ तो शून्य रख दिए, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, देखो 1 2 3, 1 2 3, 3 संख्या बाद दशमलव लगा लो, 14.640 मीटर, ये आंसर हुआ। कहीं पर भी कोई आंसर लिया जा सकता है। आज के लिए इतना ही, 1 2 3 सवालों को सॉल्व कराए हैं, आगे और आगे सवाल सॉल्व कराए जाएंगे।